नमस्ते दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीईटी और जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो अभी अभी गवर्नमेंट ने जिसके लिए मंजूरी दे दी है, उसके बारे में सब जानेंगे कि आखिर ये है क्या, कब होगा, कितनी बार होगा एग्ज़ाम साल में और इसका प्रोसेस क्या होगा, सब जानते हैं इसके बारे में। कि देखिए, जो एग्ज़ाम्स होते हैं ग्रुप बी या ग्रुप सी लेवल के, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, बैंकिंग के, एसएससी के, रेलवेज़ के होते हैं और भी जितने होते हैं, पर अभी इस सीईटी में जो है एसएससी, बैंकिंग और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को लिया गया है, ठीक है। और ये सीईटी जो एग्ज़ाम्स होंगे वो तीन तीन लेवल में मतलब लिए जाएंगे। एक ग्रेजुएट लेवल पे, दूसरा है हाई सेकेंडरी लेवल पे और तीसरा है 10th पास पे मतलब मैट्रिकुलेशन पे, ठीक है। तो ये सीईटी जो रहेगा वो सिर्फ टीयर 1 लेवल के लिए मतलब प्रिलिमिनरी स्टेज के लिए ये एग्ज़ाम कराया जाएगा। और जो इसके बाद के जो मेंस एग्ज़ाम है वो सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि एसएससी है और रेलवेज़ है और बैंकिंग है, ये सब अपना मेंस एग्ज़ाम अलग से लेंगे। और सिर्फ टीयर 1 के लिए गवर्नमेंट ने एक एग्ज़ाम करा दिया गया है, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि एक फिक्स एक सिलेबस रहेगा, एक स्टैंडर्ड सर्कुलम, और आपको अलग अलग सिलेबस नहीं पढ़ने पड़ेंगे। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा, जैसे कि सेकंड पॉइंट में दिया गया है कि जो फाइनल सिलेक्शन टीयर 2 और टीयर 3 एग्ज़ाम्स के बेसिस पे लिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर मान लीजिए आपका सीईटी अच्छा हो जाता है और आपका जो भी स्कोर है आपका वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। आपको 3 साल तक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं देना है। और नो restriction on number of attempts by the candidate subject to the upper age limit। तो जब तक आपकी एज है तब तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट जो भी एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को दिया जाता है वो सब जैसे पहले था वैसे ही मिलेगा। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। आगे ये है कि जो सीईटी है वो एक साल में 2 बार दिया जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो अगले साल तो लेना है, और इस एग्ज़ाम को ज़्यादातर चांस ये है कि मई या जून में, ठीक है, मई में या तो जून में ये लोग लेंगे। और फिर जो दूसरा वाला है वो दिसंबर के आसपास लेंगे। तो ऐसे ही ये साल में 2 बार एग्ज़ाम लेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि सीईटी 2021 जो है, सीईटी 2021 वो होना है अगले साल मई में होगा या तो जून में होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेंट्स, जनरेशन ऑफ रोल नंबर, एडमिट कार्ड, ये सब तो ऑनलाइन होगा। और बाकी सेलेक्ट किया जाएगा और जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होंगे उनको स्क्रीन आउट कर दिया जाएगा। और एमसीक्यू टाइप के एग्ज़ाम होंगे ये। और 5% कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा यहाँ पे जैसे कि दिया गया है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। एक चीज़ इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ जो गवर्नमेंट ने कहा है वो ये है कि कैंडिडेट्स कैन शेड्यूल टेस्ट एंड चूज सेंटर ऑफ देयर ओन चॉइस, ओके। और स्पीच में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर बनाया जाएगा, कम से कम एक सेंटर। तो ये एक गुड न्यूज़ है कि हम लोग को जो जाना पड़ता है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या फिर दूर जाना पड़ता है तो वो शायद ना जाना पड़े और हर डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम हो, तो सभी को उससे फ़ायदा होगा।
CET scores can be shared with central government, state government, union territory, PSU and private sector. तो बैंकिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट और PSU, प्राइवेट सेक्टर को भी कहा गया है कि शायद ये लोग इसका शेयर करेंगे, उस बेसिस पे शायद वो रिक्रूट कर सकते हैं। Would also help such organization in saving cost and time spent on recruitment. तो जिससे टाइम स्पेंट और जो होता है रिक्रूटमेंट में, वैसे तो CET का शायद वो जो रिज़ल्ट है वो तो पहले आ जाएगा, पर आप सब जानते हैं कि SSC में जो प्रीलिम्स होता है उसका रिजल्ट तो बहुत जल्दी आ जाता है, पर जो Tier 1 Tier 2 होने के बाद जो Tier 3 आता है उसमें बहुत झेला दिया जाता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से उसमें कोई फाइनल सिलेक्शन में कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो Tier 2 Tier 3 जो उसके बाद में होता है SSC का, उसमें तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लिया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। इसमें ये दिया गया ट्रांसपेरेंसी होगी और ईज़ होगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब सीकर्स जो हैं वो मल्टीपल एग्ज़ाम देते हैं, SSC के दे रहे हैं, IBPS के दे रहे हैं, साल भर में एग्ज़ाम होते ही रहते हैं, हर महीने एग्ज़ाम्स होते हैं। तो रिपीटेटिव फीस देनी पड़ती है, ट्रैवल करना पड़ता है, सेवरल टाइम्स ऑफ द ईयर जाना पड़ता है इधर उधर। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से जो ये पेन पॉइंट्स जो हैं इसको Tier 1 एग्ज़ाम्स के लिए प्रीलिम्स एक जगह करा दिया जाएगा, और ये बर्डन कैंडिडेट से हटेगा कि उनको जो बार बार प्रीलिम्स देना पड़ता है। और सबसे अच्छी चीज़ की यही है कि 3 साल तक जो स्कोर है वो वैलिड रहेगा। और अगर एक कैंडिडेट अच्छे से एग्ज़ाम देख देता है और निकाल लेता है CET अच्छे स्कोर से, तो उसको 3 साल तक प्रीलिम्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है और इससे अच्छा ही रहेगा कि सिलेबस एक रहेगा, तो तैयारी करने में स्टूडेंट्स को आसान रहेगा। तो ठीक है, अब CET की जब सिलेबस के बारे में जब पता चल जाएगा तो इस चैनल पे आपको CET के लिए तैयारी कराई जाएगी। तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और जो बाकी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं वो इस चैनल पे बराबर दी जाएगी। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही।